तो आइए बच्चों, इस सेशन में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 3 देखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड से, थोड़ा आगे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे आज हम, है ना। आइए, तो x/2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0.8, 7 अपॉन एक्स प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 10। देखिए ध्यान दे जरा, आप अगर इसको थोड़ा देखें तो आप डायरेक्टली पूरा का पूरा लेके जा सकते हो। तो देखो 7 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई 2 मल्टीप्लाई 10, या फिर आप इसको इट इज इक्वल टू 7 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये 10 को x से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाता है 10x प्लस वाई बाई 2 मल्टीप्लाई 10 किया, इट इज इक्वल टू 7, 2 5 ज़ा 10, तो 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। हमारा पहला इक्वेशन तो यही है। अच्छा, अभी इसके बाद इसी में से x निकालने का प्रयास करते हैं, या फिर आप चाहें तो इसमें से x इजीली आप निकाल सकते हैं। आए देखें कैसे। ऑल्सो वी नो दैट x/2 प्लस वाई इज इक्वल टू 8/10। 0.8 का मतलब 8/10 होता है 4/5। ये तो y अकेला है, सीधा भेजो इसको, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/5 माइनस x/2। तो अब एक काम करते हैं, इसको 1 मान लेते हैं। हाँ बनी, ठीक है। अभी आपने y की वैल्यू निकाली 1 में से, तो 2 में क्या करो, y की वैल्यू पुट कर दो। पुट वैल्यू ऑफ y इन 1, सॉरी इन 2, क्योंकि 1 से निकाला है। तो y 4/5 माइनस x/2 है। ये है अपना y, तो 10x प्लस 5, y की जगह क्या लिखेंगे 4/5 माइनस x/2 इज इक्वल टू 7। सेकेंड इक्वेशन यही है ना अपना, इसी में पुट किया हमने। अब देखो 10x है, ये तो 5 से मल्टीप्लाई होगा 4/5, तो प्लस तो 4 ही बचेगा, 5 कट जाएगा। ये माइनस क्या 5x/2 इज इक्वल टू 7। ये 4 को शिफ्ट करो उधर, है ना, अपने खानदान का नहीं है ये, इधर भेजेंगे इसको। और ये क्या हो जाएगा 10x माइनस 5x/2 इज इक्वल टू 7 माइनस 4, यू गेट 3। इन दोनों का एलसीएम 2, 20x माइनस 5x इज इक्वल टू 3। देखो चीज़ें अपने आप ही कैंसिल होने लगती हैं। 15x हो गया बाई 2 इज इक्वल टू 3, 3 5 ज़ा 15, यहाँ 1 आया। तो व्हाट वी हैव x इज इक्वल टू, सो या फिर 5x/2 इज इक्वल टू 1 हो गया, तो 2 उधर गया, तो 5x इज इक्वल टू 2 हो गया दोस्तों। x इज इक्वल टू 2/5, ये अपना आंसर हो गया। कुछ लोग इसको 0.4 भी लिखते हैं, है ना। अच्छा, अब क्या, अब y निकालने की बात है, तो y भी तो बहुत आसानी से निकल सकता है। y इज इक्वल टू 4/5, 4/5 माइनस x इज व्हाट 2/5 अपॉन 2, तो ये 5 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 4/5 क्या होता है 0.8 होता है, माइनस ये 2/5 मतलब क्या हो जाएगा 2/10 हो जाएगा, तो ये 0. और ये 5 नीचे आके 2 से मल्टीप्लाई होगा 10, तो 2/10 0.2, ये 0.6 हो गया y की वैल्यू। सही है ना, है ना, क्लियर, नोट करें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, है ना। 4/x प्लस 3/y इज इक्वल टू x, 6/x है ये, माइनस 4y इज इक्वल टू -5। देखिए ज़रा, ये जो क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे आप थोड़ा सा सोच सकते हैं। अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो 4/x को क्या लिख सकते हो, 4 मल्टीप्लाइड 1/x प्लस का 3y इज इक्वल टू 8। ये दूसरा इक्वेशन 6/x, इसको 6 इंटू 1/x माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 5। अब एक काम करो भाई, लेट 1/x इज इक्वल टू z मान लो ऐसे केस में, है ना, क्योंकि लीनियर फॉर्म में नहीं लिख रहा, x का पावर नेगेटिव है, पावर -1 होगा ना, तो इसको लीनियर फॉर्म में पहले कन्वर्ट करते हैं। तो ये 1/x को तुमने जैसे z माना, तो ये तो z हुआ भाई। ध्यान लगाने वाली बात है कि ये तो z होगा, ये भी z होगा,
तो ये 4 इंटू जेड प्लस 3y इज इक्वल टू 8, हमारा इक्वेशन हो जाएगा 4 इंटू जेड प्लस 3y इज इक्वल टू 8, ये पहली बात। एंड दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी 6z माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 5। ठीक है, ये दो बातें हो गई हमारी, है ना। अब थोड़ा अपना सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं अपन। सॉल्यूशन कैसे, देखो 4z, थोड़ा और जगह ले लेते हैं, 4z प्लस 3y इज इक्वल टू 8, सही है। शिफ्ट करो तो क्या हो जाएगा 4z इज इक्वल टू 8 माइनस का 3y, z इज इक्वल टू कितना 8 माइनस का 3y अपॉन 4, सही। अब ये जो z की वैल्यू निकली हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, जो कि 2 था हमारा। पुट वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन नंबर 2, तो 6 है, z की जगह क्या लिखेंगे दोस्तों 8 माइनस 3y अपॉन 4 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 5। ठीक है, ये तो 3 2 ज़ा 6, ये 2 2 ज़ा 4, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 8 ज़ा 24 माइनस 9y बाई 2 माइनस 4y बाई 1 इज इक्वल टू माइनस का 5। देखो कुछ भी नहीं है नीचे, मतलब बाई 1 है, और 2 और 1 का एलसीएम तो आप सब जानते हैं कितना होता है, समझदार व्यक्ति हैं आप लोग। 2 और 1 का एलसीएम होता है 2, ये एज इट इज 24 माइनस का 9y, माइनस है 2 4 ज़ा 8, तो माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, माइनस 9 माइनस 8, ये तो 24 माइनस 17y इज इक्वल टू माइनस का 10। शिफ्ट करो उधर, तो माइनस 17y इज इक्वल टू माइनस 10 माइनस 24, ये माइनस 34 हो गया। तो 17y माइनस 17y इज माइनस 34, तो y इज इक्वल टू माइनस का 34 अपॉन माइनस का 17, कट के आया 2, तो y मिल गया अपने को 2, सिंपल था। अच्छा, इसके बाद z कितना होगा, z अपना कितना है भाई, z इज इक्वल टू ऑल्सो z इज इक्वल टू 8 माइनस 3y अपॉन 4 इज इक्वल टू 8 माइनस 3y मतलब कितना 3 इंटू 2 बाई 4, ये 6 हो गया दोस्तों। 8 माइनस 6 4, 4 बाई 2 इज वॉट 1 बाई 2, तो z अपना कितना हुआ 1 बाई 2। अगर z 1 बाई 2 है तो दिस इंप्लाइज z था कितना 1 बाई x, 1 बाई x इज इक्वल टू 1 बाई 2, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू हाउ मच 2। सिंपल टू अंडरस्टैंड दोस्तों, x पता y पता दोनों निकल गया हमारा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छा मेथड है ना। ये लीनियर नहीं था, इसको लीनियर में कन्वर्ट करके वापस फिर सॉल्व करके आंसर लाते हैं। ठीक है, नोट करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पिछले क्वेश्चन के जैसा सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन इस बार y नीचे है और पिछली बार x नीचे था, डिनोमिनेटर के फॉर्म में था। आप अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझें तो ये माइनस 3 इंटू 1 बाई वाई हो सकता है, 3 बाई वाई इज इक्वल टू 9। दूसरा 3x है प्लस 7 बाई वाई को अपन 7 इंटू 1 बाई वाई इज इक्वल टू 2, ऐसा लिख सकते हैं। अब आप ध्यान लगाइए कि हमने लास्ट क्लास में लास्ट केस में क्या किया था। व्हाट वी डिड, वी लेट 1 बाई वाई इज इक्वल टू जेड मान लेते हैं, तो ये 1 बाई वाई हो गया, ये भी 1 बाई वाई हो गया। अगर जैसे ही आपने 1 बाई वाई को z माना तो इक्वेशंस क्या बने, 2x माइनस 3z इज इक्वल टू 9, ये पहला इक्वेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या बनता है, 3x प्लस 7z इज इक्वल टू 2, ये सेकेंड इक्वेशन बनता है ना। साधारण बात है, सिंपल बात है, समझने लायक बात है, थोड़ा 2 को दूर रखें। हाँ, अब आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि अब हम क्या करना है। क्या करना है, वही करना है जो हमेशा से करते आए हैं। इक्वेशन 1 को लो,
2x माइनस का 3z इज इक्वल टू 9, शिफ्ट करो तो 2x इज इक्वल टू 9 प्लस 3z, x इज इक्वल टू 9 प्लस 3z अपॉन 2। अब ये जो x की वैल्यू मिली हमको, हम क्या करेंगे, वी विल पुट वैल्यू ऑफ x इन द सेकेंड इक्वेशन। हम x की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो 3, x की जगह क्या 9 प्लस 3z बाई 2 प्लस 7z इज इक्वल टू 2। सिंपल, मल्टीप्लाई कर दें और ये देखो 2 और 1 का एलसीएम क्या होता है, पहले तो 2 ही हो जाएगा और ये तो मल्टीप्लाई होगा 9 3 27 प्लस 9z और ये 7 2 14z है ना। ये सब उम्मीद करता हूँ आपने 5th स्टैंडर्ड में सीखा होगा। अरे एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करना इज इक्वल टू 2। अब देखिए 27 प्लस 9 प्लस 14 23 इज इक्वल टू 4। 27 शिफ्ट करो था तो क्या हो जाएगा, 23z इज इक्वल टू 4 माइनस का 27, 4 माइनस 27 इज माइनस 23, z इज इक्वल टू माइनस 23, ये 23z था नीचे गया तो ये 23 कट के आया -1, सो z इज इक्वल टू -1। z एक्चुअली कितना था 1 अपॉन y इज इक्वल टू -1, तो y भी -1 ही हुआ। ठीक है, y -1 हुआ। अभी देखो x इज इक्वल टू कितना 9 प्लस 3z, z -1 था बाई 2। ये देखो क्या होता है 9 माइनस का 3 बाई 2 हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा बड़ा लिखे, कैमरे में दिखना चाहिए, है ना। 9 3 इंटू -1 इज -3, 9 माइनस 3 बाई 2, 9 माइनस 3 कितना होता है 6, 6 बाई 2 इज 3, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। हमारे सॉल्यूशंस हमको मिल गए, है ना, x और y की वैल्यू। अब एक और छोटी सी क्वेश्चंस मैं आपको देना चाहूँगा, छोटा सा क्वेश्चन है ये, जो आपके RD शर्मा में है और NCERT में भी है। मैंने एक बात आपको समझाई थी, जैसे मान लो क्वेश्चन इसको 7 मान लेते हैं, क्वेश्चन के फॉर्म पे तो नहीं है लेकिन फिर भी √2x माइनस √3y इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस या प्लस जो भी है √2y इज इक्वल टू 0, ऐसा है। आपको x और y की वैल्यू ढूंढनी है। मैंने आपको शुरू के लेक्चर में एक बात समझाई थी। क्या समझाई थी भाई? समझाई ये थी मैंने बात कि अगर कोई भी लाइन ओरिजिन से पास करता है तो इसका इक्वेशन क्या होता है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, मतलब c इसका 0 होता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड, ये बात खाली समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये होता है। लेकिन अगर लाइन ओरिजिन से पास करे, ओरिजिन से पास करे तो हम कह सकते हैं कि भाई डेफिनेटली इसका c 0 है। तो इस केस में आप क्या देख रहे हैं, c इज इक्वल टू 0 इन बोथ द केसेस, है ना, इन बोथ केसेस। अगर दोनों केसेस और ठीक से लिख दे भाई, है ना, अगर दोनों केसेस में c 0 है, देयरफॉर ये मान लो लाइन L1 होगा, ये मान लो लाइन L2 होगा, दोनों लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देयरफॉर L1 एंड L2 बोथ पास थ्रू ओरिजिन। अगर दोनों ओरिजिन से पास कर रहे हैं मतलब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां होगा, ओरिजिन में ही होगा, है ना। देयरफॉर पॉइंट ऑफ, या फिर दिस, देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 0,0, हेंस सॉल्यूशन भी क्या हो गया इसका 0,0, x भी 0 y भी 0। बात आप समझ रहे होंगे,
मैंने आपको शुरू के लेक्चर में बताया था कि सॉल्यूशन ऑफ टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब क्या होता है। उसका मतलब ही होता है कि भाई दोनों लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और दोनों लाइंस यहाँ पे देखो C0, दोनों लाइंस ओरिजिन से पास कर रहे होंगे। दोनों लाइंस ओरिजिन से जब पास कर रहे हैं तो दोनों लाइन 0 0 से पास कर रहे हैं, मतलब दोनों लाइंस का कॉमन पॉइंट 0 0 है, इसका मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट 0 0 है। सो हम कह सकते हैं कि भाई इसका सॉल्यूशन 0 0 है, x भी 0 y भी 0। उम्मीद करता हूं समझ में आया है, नोट करें, है ना, ध्यान से नोट करें। ऑलराइट किड्स, लिसन अप। हमने अभी बात किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में, हमने क्वेश्चंस किया सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। अब लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल के साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक और अच्छा तरीका है जिसको हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। बाय द वर्ड एलिमिनेशन यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई एलिमिनेट करना मतलब किसी ना किसी को तो साइड लाइन करना होता है, मतलब x और y है तो दोनों में से कोई एक एलिमिनेट हो जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी चलिए एलिमिनेशन देखते हैं। अब एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल के से ही मैं सिखाता हूँ आपको, थ्योरी बताऊंगा तो बहुत आप कंफ्यूज करोगे। 11x प्लस 15y प्लस का 23 इज इक्वल टू 0। 7x माइनस 2y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दो इक्वेशंस हैं, आपको इन दोनों का सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि या तो x को एलिमिनेट करते हैं या फिर y को एलिमिनेट करते हो। एलिमिनेट होता कैसे है, देखो एक सिंपल तरीका होता है। अब तुम्हें टारगेट करना है, तुम किसे एलिमिनेट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल तुम x को एलिमिनेट करना चाहते हो, अगर आप जिसको एलिमिनेट करते हैं तो दोनों के कोएफिशिएंट्स को सेम करना होता है ना। दोनों के कोएफिशिएंट्स को सेम करने का तरीका क्या है, इन दोनों का एलसीएम। 11 और 7 का एलसीएम क्या होता है, 11 और 7 का एलसीएम हो जाता है 77। ठीक, अब 77 को तुम डिवाइड करो 11 से, क्या आता है 7। तो पहले इक्वेशन को तुम इंटू 7 करोगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 11x प्लस 15y इज इक्वल टू माइनस का 23, और दूसरा 7x माइनस का 2y इज इक्वल टू 20। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब मैंने आपको जैसे बताया कि भाई हमें क्या करना है कि भाई अगर हम मुझे x को एलिमिनेट करना है तो वैसे मैंने 11 और 7 का एलसीएम 77 होता है। अब 77 को 11 से डिवाइड करो, क्वोशंट कितना है 7, तो इस पूरे इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 7। अच्छा, अब 77 एलसीएम था हमारा, इसको 7 से डिवाइड करो, क्वोशंट कितना आता है 11। तो अब इस पूरे इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 11। ठीक है, तो जब आप इंटू 11 करेंगे, इसको इंटू 7 करेंगे, तो ये भी 77x हो जाएगा, ये भी 77x हो जाएगा ना, दोनों का कोएफिशिएंट सेम हो गया अभी तब। और अगर आपको नहीं भी याद रहता है तो एक काम आप कर सकते हैं, सिंपल। आपको x के कोएफिशिएंट्स को एलिमिनेट करना है। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 7, यहाँ पे क्या है 11, तो इसके कोएफिशिएंट से इसको और इसके कोएफिशिएंट से इस इक्वेशन को इंटरचेंज कर दो, है ना। इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर दो कोएफिशिएंट्स को, ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। एलसीएम में भी ऐसे ही होता है। तो अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 77x प्लस 15 7 ज़ा 105y इज इक्वल टू 7 2 ज़ा 14 एंड 7 3 ज़ा 21, 161 माइनस 161। ये 77x माइनस 22y इज इक्वल टू 220। अब देखो ये दोनों इक्वेशंस हैं, इनको मान लो थर्ड, इनको मान लो फोर्थ। क्या करेंगे, दोनों का साइन सेम है, एलिमिनेट होने के लिए क्या होना चाहिए, अगर ये दोनों, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, इन दोनों को प्लस करेंगे दोनों प्लस हो जाएंगे, एलिमिनेट नहीं होंगे। एलिमिनेट होना मतलब दोनों कैंसिल होने चाहिए। कैंसिल होने के लिए क्या होना चाहिए, आपको फर्स्ट या थर्ड को फोर्थ से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी एक पे माइनस आएगा एक पे प्लस आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो व्हाट वी डू, वी सब्ट्रैक्ट 4। अच्छा, यहाँ सीधा लिख देते हैं, यहाँ पे यहीं पे लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, क्योंकि मल्टीप्लाई कर ही दिया। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई 1 बाई 7 एंड 2 बाई 11, है ना। जब ये मल्टीप्लाई कर दिया, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों,
तो यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस, ये दोनों गए। 105 टू 127y इज इक्वल टू ये -381, ये तो 3 बार में जाता है इससे, तो y इज इक्वल टू -3 हो गया, सिंपल। अब इसके बाद y जब -3 हुआ तो आप तो साधारण तरीके से बता सकते हैं कि भाई जब y -3 हो गया तो अपना कोई भी इक्वेशन एक ले लो, 7x माइनस का 2y इज इक्वल टू 20, तो 7x माइनस 2 इंटू वाई की जगह -3 पुट करो इज इक्वल टू 20, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +6, तो 7x इज इक्वल टू 20 माइनस का 6, ये +6 उधर जाएगा तो -6 होगा, तो 7x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 2। सही है, क्लियर। अब ये तो एलिमिनेशन मेथड हुआ, आपने x को एलिमिनेट किया। इसका अब एक ऑल्टरनेट मेथड भी पॉसिबल है। ऑल्टरनेट मेथड क्या है कि हमारा इक्वेशन क्या था, हमारा इक्वेशन था बच्चों 11x प्लस 15y इज इक्वल टू माइनस का 23, और दूसरा क्या था 7x माइनस का 2y इज इक्वल टू 20। आपने इसको इक्वेशन 1 दिया था, इसको इक्वेशन 2 दिया था। मैंने कहा कि बेटा हम लोग x को एलिमिनेट करके y निकाला है, ये भी तो पॉसिबल है कि हम y को एलिमिनेट करके x निकालें। सेम काम करेंगे, इस इक्वेशन को भी किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन को भी किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। किससे? अगर y के कोएफिशिएंट्स को सेम करना है ना, तो सिंपल, इसका कोएफिशिएंट 15, तो इस इक्वेशन को इंटू 15 करेंगे, इसका कोएफिशिएंट -2 तो सॉरी 2, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ताकि ये भी 30 हो जाए, ये भी 30 हो जाए। सिंपल समझिए बात को, 15 और 2 का एलसीएम क्या होता है 30, तो इसको 30 करने के लिए क्या करना पड़ेगा ×2, इसको 30 करने के लिए क्या करना पड़ेगा ×15। तो लिखेंगे सीधा ऑल्टरनेट मेथड में मल्टीप्लाई 1/2 एंड 2/15। जब आपने 2 और 15 से किया तो इंटू इसको 2 करो दोस्तों, इंटू इसको 15 करो। तो जब आपने 2 और 15 किया तो क्या आया? आया यहाँ पे 22x प्लस 30y इज इक्वल टू -46। यहाँ पे 15 7 105x माइनस 30y इज इक्वल टू 300। अब करेंगे क्या हम इसमें? हम लोग अब इसमें करेंगे एडिंग। सर लास्ट टाइम तो सब्ट्रैक्ट किया था। लास्ट टाइम सब्ट्रैक्ट करने का कारण था कि दोनों के साइन सेम थे और एक कैंसिल होने के लिए एक दोनों के साइन ऑपोजिट होने चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी दोनों के साइन डिफरेंट है, तो दोनों को ऐड करने पे ही प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अगर आप माइनस करते तो क्या साइन बदल जाता है ना, लेकिन ऐड करेंगे तो साइन बदलेगा नहीं, ये प्लस रहेगा ये माइनस रहेगा, और प्लस माइनस से सीधा कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए ऐड करेंगे इस बार। तो जैसे आपने ऐड किया बच्चों तो ये 30 30 कट गया, ये हुआ 127x इज इक्वल टू, ये देखो तो कितना होता है 300 में, कितना होता है 246 निकल गया ना, तो 54 254 हुआ। ये तो 2 से जाएगा इससे भाई, तो x कितना हो गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, x2 हो गया हमारा। इस बार भी x इज इक्वल टू 2 आया था। अच्छा x2 आया, वैसे ही आप y क्या निकालेंगे -3 किसी इक्वेशन में पुट करके। अब यहाँ पे देखो नोट करने वाली बात क्या है, नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो पहला मेथड था इसमें दोनों जिसका कोएफिशिएंट्स को आपने सेम किया, दोनों का साइन प्लस था, है ना, या फिर दोनों का साइन मतलब दोनों का साइन सेम था। अगर साइन सेम हो सीधा करो सब्ट्रैक्ट, अगर साइन डिफरेंट हो तो करो मतलब ऐड द इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशंस, ऐड द इक्वेशंस, समझे। और याद रखने का सिंपल तरीका, S फॉर साइन, S फॉर सेम, S फॉर सेम, S फॉर सब्ट्रैक्ट। अगर सेम है तो सब्ट्रैक्ट, डिफरेंट है तो ऐड। क्लियर? उम्मीद करता हूं समझ में आएगा, नोट करें।